Assalamu alaikum, sixth class. This is your science class, and we are reading chapter number 3, energy resources, page number 43. Today our topic is energy from living things. Living things जो हैं इनसे energy किस तरह से produce होती है. Green plants have been trapping energy from the sun for millions of years. ग्रीन प्लांट्स यानी कि पौधे जो हैं ये लाखों साल से अपनी एनर्जी जो है वो सूरज से ले रहे हैं. दे यूज़ द एनर्जी टू मेक शुगर्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब सनलाइट हो और यानी कि सूरज की रोशनी हो, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये पौधे के लिए अवेलेबल हो. तो इसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट बनती है वो शुगर यानी कि ग्लूकोज, इसके साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है. देयर आर अ नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी इन प्लांट्स. वी कैन थिंक ऑफ प्लांट्स एज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स. बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए पौधे जो हैं इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम पौधों को रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कह सकते हैं. Then biomass. Biomass is short term for biological mass, so it's a word that applies to all living material. Biomass जो है ये शॉर्ट वर्ड है बायोलॉजिकल मैस के लिए, और ये तमाम जानदार चीज़ें यानी कि लिविंग थिंग्स, लिविंग मटेरियल, उन पर अप्लाई होता है. वुड इज़ अ रीन्यूएबल फ्यूल. लकड़ी जो है ये भी रीन्यूएबल फ्यूल है. किस तरह से? इन वेल मैनेज फॉरेस्ट, न्यू ट्रीज आर प्लांटेड एंड अदर आर कट्स डाउन. बहुत से जंगलात में नए दरख्त जो है वो उगाए जाते हैं, जबकि पुराने जो है उनको कट डाउन कर दिया जाता है. रॉटिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस हीट एनर्जी. रॉटिंग प्लांट्स और एनिमल वेस्ट यानी कि गले सड़े पौधे और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल, इनसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द एनर्जी इज रिलीज बाय माइक्रोब्स एज दे डाइजेस्ट द प्लांट मटेरियल. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम अपनी आम आँख से देख नहीं सकते, और इसके लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया वगैरह. क्या करते हैं कि प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, और इनके डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी रिलीज़ होती है. ये फिगर में आप देख सकते हैं. दिस बायोगैस जनरेटर प्रोड्यूसेस मीथेन फ्रॉम काउ स्लरी. के काउस का जो वेस्ट मटेरियल है उससे बायोगैस जनरेटर जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है. आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से गैस प्रोड्यूस होती है. पेज नंबर 44 है. रॉटिंग बायोमास आल्सो प्रोड्यूसेस मीथेन और नेचुरल गैस. रॉटिंग बायोमास यानी कि प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो हैं इन पर जब बैक्टीरिया का प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन के नतीजे में मीथेन गैस बनती है, जिसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है. इन मॉडर्न सीवेज सिस्टम दिस गैस इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड एज फ्यूल. इस गैस को जो है वो इकट्ठा करके फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है. मैनी विलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बायोगैस जनरेटर्स. बहुत से गाँव या देहाती इलाके जो हैं वहाँ पर बायोगैस जनरेटर्स होते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट इज़ पुट इनटू अ टैंक विद अ लिड. एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक टैंक में डाल दिया जाता है और ऊपर से बंद कर दिया जाता है. एज माइक्रोब्स डाइजेस्ट द वेस्ट, मीथेन इज़ कलेक्टेड एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग. जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करते हैं तो मीथेन गैस जो है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए. नेक्स्ट है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. किसको यूज़ करते हुए? यीस्ट यानी कि खमीर को यूज़ करते हुए. दिस इज़ फर्मेंटेशन. द शुगर मेड बाय प्लांट्स कैन बी चेंज इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग यीस्ट. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन. सो अल्कोहल जो है वो बर्न करेगा और इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से दुनिया के कुछ हिस्सों में, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में, स्पेशल क्रॉप्स शुगर केन जो है उसको ग्रो करवाया जाता है. क्यों करवाया जाता है? अल्कोहल बनाने के लिए. शुगर केन ग्रोज वेरी क्विकली एंड द शुगर इट कंटेन्स इज़ वेरी इजी टू फर्मेंट. शुगर केन जो है इसकी फसल, गन्ने की फसल जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, और फिर उससे जो शुगर बनती है उसको इजीली फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें अल्कोहल प्रोड्यूस इज़ मिक्सड विद पेट्रोल एंड यूज बाय कार्स एंड लॉरीज. इससे जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके गाड़ियों में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है
हाउ डू लिविंग थिंग्स यूज़ एनर्जी, लिविंग थिंग जो है वो एनर्जी किस तरह से यूज़ करते हैं। पौधे जो है वो अपनी एनर्जी सूरज से लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाकर एनर्जी लेते हैं और ये फूड जो है उन्हें एनर्जी एज अ फ्यूल उनकी बॉडीज़ के अंदर एक्ट करती है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में फूड जो है उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर कोई भी फूड है उसकी बर्निंग से जितनी भी हीट रिलीज़ होगी उससे ये पानी जो है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये गर्म होगा और इस वाटर के टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से नोट डाउन कर लेंगे। डिफरेंट फूड जो है वो इसके लिए हम लेंगे और फिर इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस खुराक ने कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है हीट एनर्जी रिलीज़ की है। पेज नंबर 45 पर एक टेबल दिखाया गया है। इस टेबल में देखिए शुगर, पीनट और ड्राइड ब्रेड, इन तीनों की एनर्जी जो है इसको कंपेयर किया गया है। कैसे कंपेयर किया गया, इसके लिए टेस्ट ट्यूब में वाटर का वॉल्यूम फाइंड किया गया, नोट किया गया पहले, फिर मैस ऑफ वाटर, फिर मैस ऑफ फूड, फिर टेम्परेचर, यानी कि स्टार्टिंग टेम्परेचर और एंडिंग टेम्परेचर, देन टेम्परेचर राइस के इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो कितना है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, एनर्जी इन जाउल्स, जाउल्स है वो यूनिट है, मैस ऑफ वाटर इन ग्राम्स, मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर, देन मैस ऑफ फूड इन ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद इनकी कैलकुलेशंस करने के बाद हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द एनर्जी इन ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम। ग्रीन प्लांट्स की एनर्जी जो है ये कहाँ से आती है, तो ग्रीन प्लांट्स अपनी एनर्जी सन से लेते हैं। As we have studied in reading, green plants have been trapping energy from the sun for millions of years. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लांट मेक शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में शुगर बनाते हैं। ए पार्ट है, व्हाट गैस डू दे यूज़, कौन सी गैस जो है वो यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं। बी पार्ट है, इन व्हाट वे वी कैन थिंक ऑफ प्लांट एज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। प्लांट्स को हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इसलिए कह सकते हैं कि वुड जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इसके आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्लांट्स आर अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज वुड इज़ अ रीन्यूएबल फ्यूल, रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ठीक है, यानी कि गले सड़े पौधे और एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन रीडिंग। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच शुगर मेड बाय द प्लांट्स कैन बी चेंज इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग यीस्ट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स शुगर बनाते हैं उस शुगर को अल्कोहल में चेंज कर दिया जाता है यीस्ट को यूज़ करते हुए। 3B है, एक्सप्लेन हाउ फर्मेंटेशन हेल्प टू मीट द डिमांड फॉर फ्यूल इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में फर्मेंटेशन जो है ये फ्यूल की डिमांड को किस तरह से पूरा कर रही है। तो इसके लिए शुगर कैन ग्रो किया जाता है, यानी कि गन्ने की फसल उगाई जाती है, फिर उसे शुगर को उससे जो शुगर बनती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है और उस अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, ब्राज़ील स्पेशल क्रॉप सच एज शुगर कैन ग्रोन स्पेसिफिकली टू मेक अल्कोहल, द अल्कोहल प्रोड्यूस इज मिक्सड विद पेट्रोल एंड यूज्ड बाय कार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3B तक है। ये आंसर आपको सॉल्व फॉर्म में भी दे दिए गए हैं, तो ये आपने अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कर लेने हैं।